मैं थोड़ी देर तक जाऊंगी, फिर हम 1 घंटे के बाद विगेंग्स चौक पर मिलेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। इस मसले का कोई रास्ता या हल होना चाहिए। हिब्रू, काश ऐसा होता, काश। बाबा भूख लगी है। बच्चियों अभी नाश्ता आ रहा है। बाबा मेरे अंडे को क्या आप छील देंगे? छील देता हूँ, अभी ठंडा हो जाए थोड़ा छील देता हूँ। ये लो, सब चुप करो फौरन, कोई ना हिले ना कोई बोलेगा। अब बैठो जरा, फोन करने के लिए जा रहा हूँ। अदीला साहिबा को कहूंगा फौरन घर आए, वो फौरन आएंगे और हर चीज को बिल्कुल ठीक कर देंगे। उनके आने तक हम भूखे रहेंगे क्या? बाबा भी आप ज़ैनब को बुला लें। नहीं, अदीला साहिबा को बुला रहे हैं। हेलो अदीला साहिबा, माफी चाहता हूँ आपको तंग कर। बेशक इतवार का दिन है, लेकिन आपकी शदीद जरूरत है यहाँ पर। ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? क्या ये सब मेरे साथ ही होना था? ईगे को इग्नोर कर रही हूँ, बच्चों के साथ ऐसा कर रही हूँ। क्या ये सब मैं सही कर रही हूँ? समझ नहीं आ रहा कैसे हो पाएगा ये सब। या खुदा, कैसी कश्मकश में डाला है मुझे। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अच्छी भली मेरी फैमिली थी। एक तरफ आतेश है जो दिन रात मेरी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ ज़ैनब जिसकी वजह से मुझे उम्मीद ही एक किरण दिखाई दी है। दुआ तो यही है कि ज़ैनब मेरी ऑफर कबूल कर ले, लेकिन ये खौफ भी खाया जा रहा है कि अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। वो सारी उम्र ममता के लिए तरसती रहेंगी। या अल्लाह, ये बीमारी क्यों हुई मुझे? ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा दी है मुझे कि मैं अपने हंसते बसते घर को छोड़ने पर मजबूर हो गई हूँ। अभी आजमाइश दी है खुदा, तो हिम्मत भी दे कि मैं ये सब करने में कामयाब हो जाऊं। बस अब तो यही दुआ है कि ज़ैनब हाँ कह दे और मेरी बच्चियों की नई माँ बनने पर राजी हो जाए। हाय हाय, अम्मी आप देख रही हैं, मेरा बहादुर शौहर पैसा ना होने की वजह से पागल हो गया है। हाँ, पता नहीं वो क्यों मुझे इतना कुछ कहता है। तुम जरा थोड़ा ठीक हो तो पता चलेगा ना कि किसका दिमाग खराब हो रहा है और कौन सही कह रहा है। हाय हाय अम्मी, मुझे फिर से कुछ हो रहा है। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब बेटा, ज़ैनब कहाँ है? वो तो सो रही थी, अभी तक जागी नहीं। अपने कमरे में नहीं है? कैसे नहीं है वो? ज़ैनब बेटा, ज़ैनब। कहाँ जा सकती है? मेरी बच्ची को अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा तुम्हें सईदा।
मुझे बच्ची बच्ची कहते थे ना, अब देखते हैं कौन है बच्चा। हेलो। हेलो। मैंने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नहीं, बस मैं अभी अभी ही आई हूँ। आपने ये सब मेरी वजह से तो नहीं खरीदा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा गार्डन बहुत अच्छा है और वहाँ चाय पीने का तो मजा आ जाता है। काश कि आप मुझे बताते तो मैं आते वक्त ले आती। कोई बात नहीं, चलें, ये बताएं कहाँ जाना है? आगे से राइट जाएंगे। ठीक है। सुनिए, एक छोटी सी बच्ची यहाँ कहीं खो गई है। आपने उसको कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखी। शुक्रिया। अदीला मैडम, अगर आप ना आती तो पता नहीं आज क्या कर पाता। मुझसे तो कुछ भी नहीं संभल रहा यहाँ पर। आपको तंग तो नहीं किया मैंने? फिरोजा के ना होने की वजह से ऐसा हुआ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दिन में आ सकती हूँ, रात को मसला है। मैं फिरोजा को आजकल नहीं समझ पा रहा। मैं खुद बड़ी हैरान हूँ। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, आप दोनों को क्या हो गया है? ना तो फिरोजा साहिबा की समझ आ रही है और ना ही आपकी। मुझे पता है दिला साहिबा, आप भी हमारी फैमिली की मेंबर की तरह हैं हमेशा से। यकीन करें, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। पता नहीं। आपका मोहल्ला तो बहुत ही अच्छा है। मैं काफी सालों से बार फोर्स पर रह रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई जगह है। रोड्स भी काफी अच्छी हैं, ग्रीनरी भी है। शहर से दूर होने की वजह से ये जगह खराब होने से बच गई है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे और बस पहुंच जाएंगे। हाँ, रुकिए प्लीज, जरा रुकेंगी आप? क्या हुआ? ज़ैनब, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठी हो? मैं गुम हो गई। तुम्हें इस तरह से घर से बाहर किसने आने दिया? बताओ। मैं घर से भाग गई थी, मुझे स्कूल जाना था, लेकिन मैं गुम हो गई। कितनी मासूम है, आपको पता है कहाँ रहती है? जी पता है। तो फिर ले चलते हैं, इसके माँ बाप बहुत परेशान होंगे। ज़ैनब, अच्छा चलें, चलो।
मैंने उसे कहा कि तुम नलके पे चले जाओ। तुम्हें उस वक्त उसका चेहरा देखना चाहिए था। उसका रंग लाल हो गया था, बिल्कुल लाल। तुमने ठीक नहीं किया कासिम, उसके बीवी बच्चे हैं। उसने ज़ैनब को नाराज किया था। उसके साथ जो भी करूँ कम है, एकदम कम है। कासिम भाई, आपने कहीं मेरी बच्ची को तो नहीं देखा? वो यहाँ से नहीं गुजरी, मैंने नहीं देखा। आपने देखा सलजूक भाई? नहीं देखी। फिक्र मत करो, अगर यहाँ से गुजरेगी तो पकड़ कर ले आएंगे। शुक्रिया। यहाँ पर यहाँ पर। चलो जल्दी से, इसके माँ बाप परेशान होंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकती, आप छोड़ाएं। मैं उन्हें नहीं जानती हूँ तो मैं इसके अम्मी अब्बू को क्या कहूँगी? हाय अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ गई? पता नहीं कहाँ होगी। हमने ऐसा क्या किया जो वो घर छोड़ के भाग गई है? छोटी सी बच्ची है वो, उसे भागने का क्या पता होगा? कहीं पर वो खेलने चली गई होगी। हाय अम्मी, जरूर ये करीम होगा। आप दरवाजा खोले, वो मुझे मार डालेगा। हाय मेरे अल्लाह, अच्छा मैं खोलती हूँ। हेलो, शायद ये बच्ची आपकी है, गुम हो गई थी। सईदा, सईदा आओ ना, आंसू को लेकर आई हैं। मेरी बच्ची, तुमने तो हमें पागल ही कर दिया था। तुम हमें छोड़ के कहाँ चली गई थी? मेरी प्यारी बेटी। हमें रास्ते में मिली थी, बहुत रो रही थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप लोग अंदर आ जाएं, कुछ चाय पानी पी लें। नहीं, हम चलते हैं। आप ठीक हैं? ऐसा क्या हो गया? मैं ठीक हूँ, माफी चाहती हूँ। तुम पागल हो, क्या कर रही हो यहाँ? कितनी अच्छी सुबह है ना। तुम अच्छी तरह सोई हो ना? बेटा आपका दिमाग खराब है क्या? मैंने ये रात अपने आशिक के साथ गुजारी और इसके बाद अभी उठी हूँ। इसमें क्या है? पागल मत बनो, कौन सा आशिक, कौन सी रात? मेरे ख्याल में मेरी बाजी बहुत खुश होंगी इस बात से। तुम्हारी करीबी दोस्त हैं, तुमसे प्यार करती होंगी और मैं उनकी बहन हूँ। और अब तो वैसे भी तुम मेरे आशिक बन गए हो। मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, बकवास बंद करो। लेकिन यहाँ की ये तस्वीरें तो ये नहीं कह रही। मुझे दो ये फोन। खबरदार, जो दोबारा की कोशिश की, मेरा एक बटन दबाते ही ये सारी पिक्चर जल्दी मेरी बाजी के पास सेंड हो जाएंगी, जो कि तुम हरगिज नहीं चाहोगे। तुम पागल हो। हाँ, क्या चाहती हो मुझसे? बताया तो है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आशिक बन जाओ, मेरे डॉक्टर। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। जब जैनब घर आती थी, बच्चियों को बताती थी, बहुत प्यारी बच्ची हैं, बहुत ही प्यारी हैं वो। अम्मी प्लीज, मैंने झूठ तो नहीं कहा मेरी जान। मुझे बहुत प्यारी लगी है फिरोजा साहिबा।
इनके चेहरे से ही लगता है बहुत अच्छी इंसान है ये। बहुत शुक्रिया। बच्चियां भी जैनब से बहुत प्यार करती हैं। सारा दिन घर में जैनब जैनब करती रहती हैं। अम्मी आप बस कर दें, फिरोजा साहिबा बोर हो जाएंगी। नहीं, आपकी अम्मी बहुत अच्छी हैं और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अच्छा घर है, फूल और फल वाले दरख्त। इसके बाबा की वजह से है। सारा सारा दिन फूलों और दरख्तों से खेलते रहते हैं वो। कितनी अच्छी बात है। बस थोड़ी देर में बाबा आते ही होंगे। ज़ैनब क्या हुआ है तुम्हें? जब से आई हो मुस्कुराई तक नहीं हो तुम। मैं करीम के घर गई थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? आप गलत सोच रही हैं, और अगर मैं ये सब फिरोजा साहिबा को भी बता दूं तो अच्छा होगा। तुम पागलपन कर रही हो। तुम ऐसा कह रहे हो? तो फिर तुम क्या कहते हो? ये पिक्चर सेंड कर दूं बाजी को? मुझे लगता है वो देखकर खुश हो जाएंगी। हाँ, भेज दूं? ठीक है, क्या? भेज दो तस्वीर अपनी बहन को। ठीक है, फिर मैं सेंड कर देती हूँ। वो कभी यकीन नहीं करेगी कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। शायद वो यकीन ना करें, लेकिन हम दोनों को एक ही बेड पर देखकर वो हैरान जरूर होंगी। इधर लाओ, ये टेलीफोन मुझे दो। दो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे दो। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ कि दो मुझे। बस करो। छोड़ो। नहीं दूंगी। दोगी तुम। दो। मेरा मोबाइल मुझे दे दो। पीछे हटो। चलो उठो। दोबारा कदम नहीं रखना यहाँ। अपनी बहन के घर जाओ और अच्छी बच्ची बनकर रहो। अब तुम्हारे पास उस घर के अलावा रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें पता चलेगा, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। तुम्हें गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मेरी सारी बातें मानना पड़ेंगी। चलो निकलो। बस यही कहानी है। मैं और करीम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर फिर वो मुझे छोड़ के चला गया, किसी और के साथ शादी कर ली। आपको वहां ऐसे मुश्किल में डालने के लिए माफी चाहती हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैं आंसू को घर छोड़ने के लिए कभी नहीं कहती। आपको भला कैसे पता होता? अगर हमें पता होता तो हम इस हालत में ना होते। चलो मैं चाय डाल के लाती हूँ, अभी आई। हमने आपकी अम्मी को भी उदास कर दिया। इतनी अच्छी इंसान है, उनके चेहरे को देखते ही पता चल जाता है। अब मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आप मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हैं। आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी है। जी, अम्मी और बाबा बहुत अच्छे हैं, मगर इंसान की किस्मत उसके हाथ में नहीं होती। आपने अच्छी तालीम हासिल की है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो फिर आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की? मुझे सब सच बताइए। क्योंकि बचपन में होने वाली एक बीमारी की वजह से मैं मां नहीं बन सकी, कभी नहीं बन सकती। मगर उसे एक बच्चा चाहिए था। मुझे शादी से कुछ अरसे पहले ही पता चला, और मैं उससे इतना प्यार करती थी कि मैं उसे ये बता नहीं पाई। और फिर जब मैंने उसे सब कुछ बताया,
तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। अगर वो बुरी बीमारी ना होती तो हम शादीशुदा होते। आप जैसी हमारी भी अच्छी सी फैमिली होती और प्यारे से बच्चे होते। मैं भी आप जैसी प्यारी सी फैमिली बनाना चाहती थी। शायद ये ख्याल नहीं, शायद आप ऐसी फैमिली की हकदार बन सकती हैं। मैं भी आपसे यही बात करना चाहती थी। कौन सी बात? ईगे और मेरा रिश्ता कुछ ठीक नहीं। मैं उससे अलग होने का सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चियों की देखभाल आप करें। अदीला मैडम, ये तो आप बहुत अजीब सी बात कर रही हैं। नहीं नहीं, प्लीज आप गलत मत समझना कि उसकी जो भी कीमत है आपको मिलेगी। आप इसे एक नौकरी ही समझ लें। मैं अपनी बच्चियों की खुशी के लिए जितनी भी कीमत आप कहेंगी अदा कर सकती हूँ। क्या ईगे साहब को इस बारे में पता है? पहले मैं आपसे बात करना चाहती थी। अदीला साहिबा के शौहर बीमार होने की वजह से वो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। मैं अपनी फैमिली छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन एक मजबूरी है जिसकी वजह से ये करना पड़ेगा। अगर आप लाल की बात करें तो वो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। फिरोजा साहिबा, मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। मतलब अजीब सी कैफियत है। अगर मैं ये ऑफर कबूल कर लूं तो आप अपने शौहर को अलग होने के लिए कह देंगी, यानी एक तरह से इस मसले की जिम्मेदार मैं बन जाऊंगी। नहीं, मैं वैसे भी ईगे से अलग हो जाऊंगी, लेकिन अगर ये ऑफर आप कबूल कर लेती हैं तो मुझे सुकून मिलेगा कि कोई तो है जो मेरी बच्चियों को मेरे जितना प्यार कर सकता है। अगर आप चाहें तो फौरन फैसला मत करें। जैसा कि मैंने कहा कि ये नौकरी है, आप अपना फैसला मुझे बाद में बता दीजिएगा। हेलो, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? पापा को इतना परेशान कर दिया। कैसी हो? हाँ, दोबारा ऐसा मत करना। मैं बहुत डर गया था। तुम एक छोटी सी बच्ची को नहीं समझा सकती? वो घर से आखिर कैसे चली गई? अम्मी, अब मैं 24 घंटे इसके सर पे तो खड़ी होने से रही। बेहतर यह होगा कि इस बात को यहीं छोड़ दिया जाए और वादा लिया जाए कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। वादा? ठीक है, अब नहीं करोगी ना? वादा? शाबाश मेरी बच्ची,
वादा कर रही है। तुम उन दोनों औरतों को दुआ दो, अगर वो बच्ची को ढूंढ कर ना लाती मैं तुम दोनों को देख लेती। किसने ढूंढा ऐसे? 2 औरतें थीं। एक तो बहुत ही अजीब थी, ऐसे भाग रही थी जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। अल्लाह, भला कौन थी वो? तस्वीर वाली औरत। कौन सी तस्वीर वाली बेटा? वो जो हमने अंदर देखी थी। वो कौन सी तस्वीर है? शायद कहानी वाली तस्वीरों की किसी तस्वीर से कह रही है। खाना क्या पका है? मैं खिला दूंगी तुम्हें खाना। चलो आओ बेटी, दिखाओ मुझे कौन सी तस्वीर है। चलो बताओ बेटा, तुमने वो तस्वीर कौन सी किताब में देखी थी? अपने अब्बू को मत देखो, जल्दी से बताओ वो कौन सी किताब में थी। सईदा, बच्ची कहाँ से ढूंढेगी? हाँ, क्या हो रहा है ये? तुम आओगे, तुम लोग मुझे वो तस्वीर दिखाओगे। मैंने कहा जरूर दिखाओगे। भूल गई। डरो मत मेरी बच्ची, डरो मत। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम डरो मत। अपने बाप को कैसे बचा रही है? सईदा, सईदा तुम मेरी बात सुनो। तुम खामखाई में बात को बढ़ा रही हो, मेरी बात सुनो। तो तुम नहीं दिखाओगे? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वो तस्वीर नहीं ढूंढ सकती ना? सुनो, रोते नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस, चलो तुम भाग जाओगे। चलो शाबाश। सईदा, सईदा तुम बात को खामखाई में आगे बढ़ा रही हो। हाँ, उसका चेहरा तो जाना पहचाना था। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। खूब है तुम पे, बहुत अफसोस हो रहा है तुम पे। ये लो। देखो कितनी अच्छी लग रही है। बस यही है ना वो तुम्हारी तस्वीर? मैं उसे भी फाड़ दूंगी अगर अब वो यहाँ आई। तुम बर्बाद हो जाओ बेशरम। आसिम जी, उसे बच्ची मिल गई होगी। शायद मिल गई है। इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि जो ना मिल सके। यार उसका पानी बंद करके हमने कुछ सही नहीं किया। गुड मॉर्निंग संदीप सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आपका खत आया है। अल्लाह अल्लाह, लाओ दो। यहाँ पर दस्तखत कर दें। यहाँ। चलें, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ से आया है ये? पता नहीं। क्या लिखा है? मुझे समझ नहीं आया। अदालत की बात लिखी हुई है। मेरा अदालत और पुलिस से क्या वास्ता? अल्लाह अल्लाह, हमारे मुस्तफा का बेटा वकील है ना, अगर चाहो तो ये खत उसको दिखा दो। सही कहा तुमने, उसका नाम चंगेज था। मेरे ख्याल में यही नाम है। मैं मुस्तफा से मिलाता हूँ। कल फिर मुझे बताना।